नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लीगल पहेली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की मेरी लीगल पहेली है एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञों की राय। तो दोस्तों, सामान्य रूप से जब कभी न्यायालय में किसी विशेषज्ञ की राय की ज़रूरत पड़ती है तो न्यायालय उन विशेषज्ञों की राय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन को रेलिवेंट बनाया गया है। उसमें ये बताया गया है कि वही उन्हीं तथ्यों का आप साक्ष्य दे सकते हैं जो कि सुसंगत है और जैसा कि इस एविडेंस एक्ट में बताया गया है। मतलब कि ये ज़रूर होना चाहिए कहीं न कहीं किसी भी सेक्शन में वो एविडेंस जो है रेलिवेंट होना चाहिए। तो विशेषज्ञों की राय जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में रेलिवेंट बनाया गया है। तो अब ये एक्सपर्ट की राय होती क्या है, विशेषज्ञों की राय होती क्या है? तो जब किसी मामले में न्यायालय को ये लगता है कि भाई किसी एक्सपर्ट, क्योंकि न्यायालय तो हर मामले का विशेषज्ञ है नहीं, चाहे चिकित्सा के मामले में हो, चाहे फॉरेंसिक के मामले में हो, चाहे हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट के मामले में हो, तो ऐसी स्थिति में वो विशेषज्ञों की राय लेता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन के समय ये चीज़ मालूम हो जाती है कि इसमें किसी एक्सपर्ट की राय न्यायालय लेगा ही, तो उसमें एक्सपर्ट की राय विवेचना अधिकारी पहले से ही अपने साक्ष्य को पुष्ट करने के लिए रख लेते हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि एक्सपर्ट की राय कहाँ तक बंधनकारी है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि एक्सपर्ट की राय न्यायालय पे कोई बंधनकारी नहीं है, और ये एक्सपर्ट की राय जो है कोई कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। अब कॉन्क्लूसिव प्रूफ यही समझ लीजिए आप कि एक तथ्य के साबित हो जाने से दूसरे तथ्य को साबित मान लिया जाए, उसी को कहते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ निश्चायक सबूत नहीं है कि अगर एक्सपर्ट ने किसी चीज़ को कह दिया तो वो एकदम सही है। और अगर इसी तरह से एक्सपर्ट की राय के आधार पर ही न्यायालय जो है अपने निर्णय देने लगे तो ये तो राय पर निर्णय देना हो गया। इस तरह से देखा जाए तो फिर कोर्ट का पावर का डेलीगेशन हो गया। भाई किसी चीज़ पे जजमेंट देना है, फला अमुक आदमी की राय ले लीजिए और जजमेंट दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, जजमेंट अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड पे जो एविडेंस है उस पर होगा। एक्सपर्ट की राय तो केवल एक किसी तथ्यों को संपुष्ट करने के लिए ही ली जाती है। तब तब ये है कि कोई भी एक्सपर्ट की राय न्यायालय पर बंधनकारी नहीं है, और यह साक्ष्य जो है थोड़ा कमज़ोर किस्म का साक्ष्य होता है एक्सपर्ट की राय। तो अब आप ये समझिए कि अब आप एक्सपर्ट की राय जब इतना कमज़ोर है तो एक्सपर्ट की राय ली क्यों जाती है? इसलिए ली जाती है कि न्यायालय ये जानना चाहता है कि जिस विषय को हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं उसमें हम किसी एक्सपर्ट की राय ले करके किसी साक्ष्य को संपुष्ट कर लें। अब अब ये समझ लीजिए कि सामान्य साक्षी और एक्सपर्ट साक्ष्य में अंतर क्या होता है। तो सामान्य साक्षी तो अपना जो चीज़ देखा रहता है वो बताता है कि मैंने ये अमुक चीज़ देखी, और जो एक्सपर्ट होता है उस पर अपनी राय देता है कि भाई मेरी राय ये हो सकती है। तो दोस्तों, अब ये हो गया कि एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट की राय को रेलिवेंट तो बना दिया गया है, सुसंगत तो बना दिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट की राय का वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, कभी कभी इसका भी निर्धारण न्यायालय को करना होता है। अब आप कहेंगे कि एक्सपर्ट की राय का वैल्यू कैसे निर्धारित करेगा कोर्ट? तो हाँ, उसमें कर सकता है।
उसमें ये देखता है कि एक्सपर्ट कैसा है। भाई कोई आदमी किसी भी विषय का पूरा एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, हो सकता है कि एक्सपर्ट से गलती हो जाए। तीसरी चीज़ कि एक्सपर्ट भ्रष्ट हो जाए। चौथी चीज़ कि भाई एक्सपर्ट पक्षद्रोही हो जाए, या हो सकता है कि उस पक्षकार से मिल जाए जिसने उसको बुलाया है। तो ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट की राय का बहुत ही गहनता से न्यायालय विचार करती है, तब उसको उसके मूल्य का निर्धारण करती है और उसके अनुसार ही वो फिर किसी सबूत के, किसी साक्ष्य के साबित होने पर निर्णय बनाती है, अपना विचार बनाती है। तो दोस्तों, आज की मेरी इस लीगल पहेली में यहीं तक। और अगर मेरी ये पहेली आपको अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और लाइक करके शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली पहेली में। जय हिंद, जय भारत।